नमस्कार, मैं मनमोहन जिंदल। आज हम वैल्यूएशन एंड इसके पर्पस के ऊपर बात करेंगे। आजकल वैल्यूएशन काफी इम्पोर्टेंट है और ये नया कोर्स भी है और सीएस के लिए इस फील्ड में काफी काम भी है। अक्सर एक बहस चलती है कि वैल्यूएशन क्या साइंस है, क्या आर्ट है। सो यहाँ कहना गलत नहीं होगा कि वैल्यूएशन इज नाइदर ए प्योर आर्ट नोर ए प्योर साइंस बट ए परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। जैसे आर्ट रेफर्स टू ए डाइवर्स रेंज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, क्रिएशंस and expressions that are appealing to the senses or emotions of a human individual. So art एक क्रिएशन है, आदमी के इमोशन से जुड़ी रहती है। परंतु साइंस is the effort to discover and increase the human understanding of how the physical world works through controlled methods. Such methods include experimentation that tries to simulate natural phenomena under the controlled conditions and through experiments. लगातार एक्सपेरिमेंट करने के बाद कोई चीज निकलती है तो वो साइंस कहलाती है। So in the valuation process also, valuer values the organization by using technology, specific methods of valuation, which can be termed as science, and his own experience in taking various assumptions, that is an art. So it is also said that valuation is a judgment of a valuer. So two different valuers can value a organization with two values because one person take another assumptions, one another assumptions, one another technique, another is another technique. So what is the purpose of valuation? Here purpose is very important in the valuation. For a specific purpose, a specific valuation is derived. The value of an asset or business depends on the intended purpose of the valuation. Therefore, the same business often has different values depending on the purpose of valuation. Same institutions की दो वैल्यू हो सकती हैं एक ही वैल्यू डेट के ऊपर, परंतु उनका पर्पस अलग अलग होगा। The same company with the same valuation date will be valued differently depending upon the purpose because the purpose has a dominant impact. सबसे ज्यादा important है on the valuation process and the valuation results. Hence, a single valuation cannot serve more than one purpose. इसलिए एक पर्पस के लिए जो वैल्यूएशन की गई है उसको दोबारा यूज दूसरे पर्पस के लिए नहीं किया जाता है। So a valuation is undertaken for one or more purposes. For example, वो किस किस पर्पस के लिए हम कर सकते हैं? Suppose you have to sell your business and that should fetch a fair market value. आपका मर्जर एक्विजिशन स्टॉक ऑफरिंग हो रहा है और यदि लेंडर को किसी स्पेसिफिक एसेट्स के ऊपर लोन देना है जैसे हाउसिंग लोन, मशीनरी लोन, बिजनेस लोन, तो उसकी भी वैल्यू करानी पड़ती है। रिटायरमेंट हो रहा है पार्टनर का या एडमिशन हो रहा है तब भी उससे कितनी कैपिटल ली जाए या कितनी कैपिटल उसको दी जाए या कितना उसका हिस्सा दिया जाए, कितना उससे हिस्सा लिया जाए, उसके ऊपर भी वैल्यूएशन की जरूरत पड़ती है। को ट्रस्ट बनाना है, सक्सेशन प्लान बनाना है और कि यदि डाइवर्स हो रहा है, स्पोर्स हस्बैंड एंड वाइफ में हो रहा है तो उसको कितनी एसेट में से हिस्सा दिया जाए, उसकी वैल्यू क्या है, उसके लिए भी वैल्यूएशन की जरूरत पड़ती है। असिस्ट अटॉर्नी इन द लिटिगेशन, लिटिगेशन जहां हो रहा है वहां पर अटॉर्नी को असिस्ट करने के लिए भी वैल्यूएशन की जरूरत पड़ती है। इंश्योरेंस क्लेम सेटलमेंट के लिए, डिस्प्यूट रेजोल्यूशंस के लिए, जहां पर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, पेटेंट है, इन्फ्रिंजमेंट है, फ्रेंचाइजी डिस्प्यूट्स हैं, एंटी ट्रस्ट सूट्स हैं, एमिनेंट डोमेन
लेंडर लायबिलिटी है एंड डिसेंडिंग स्टॉक होल्डर यूनिट्स है। आज स्टॉक ऑप्शन का विकल्प नई स्टार्टअप्स में, नई कंपनियों में बहुत तेजी से चल रहा है। सो इम्प्लाई स्टॉक ओनरशिप प्लान को भी असेस करने के लिए वैल्यूएशन कराना बहुत ही जरूरी और बहुत ही महत्वपूर्ण है, ताकि सब स्टेक होल्डर्स सेटिस्फाइड रहें और काम करें। सो पर्पस को हम 4 भागों में बांट सकते हैं, जो कि नंबर 1 वैल्यूएशन फॉर ट्रांजैक्शन बेसिस पर, वैल्यूएशन फॉर कोर्ट केसेस, कई बार कोर्ट में भी जरूरत पड़ती है, कंप्लायंसेस के लिए और प्लानिंग के लिए। सो वैल्यूएशन ट्रांजैक्शंस के लिए बिजनेस परचेज, बिजनेस सेल, मर्जर एंड एक्विजिशन, रिवर्स मर्जर, रिकैपिटलाइजेशन, रीस्ट्रक्चरिंग, MBO, MBI, BSA, IPO, ESOP and project financing and others etc. सो कोर्ट केसेस में क्या होता है, कई बार बैंक्रप्सी हो जाती है, कंट्रैक्चुअल डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, ओनरशिप डिस्प्यूट्स हो जाती हैं, डिसेंडिंग एंड ऑपरेसिव शेयर होल्डर केसेस हो सकते हैं। आपने सुना होगा माइनॉरिटी के साथ अन्याय हो गया, उसको ज्यादा नहीं दिया, कम दिया, मेजोरिटी शेयर होल्डर्स ने लेस वैल्यूएशन करा लिया। सो डाइवर्स केसेस हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स हैं, इसके लिए भी वैल्यूएशन कराना अति आवश्यक हो जाता है। कंप्लायंसेस, फेयर वैल्यू अकाउंटिंग, टैक्स इशू लाइक 11 UA और अदर valuation of the property, valuation of the assets for tax planning, for tax assessment. So personal financial planning, for again merger and acquisition planning, strategic planning, etc. प्रॉपर्टी और एसेट्स की वैल्यूएशन वहां भी जरूरी हो जाती है जहां पर इंटेंजिबल एसेट्स हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एसेट्स हैं। सो इनमें क्या होता है, जब आप एक्विजिशन करते हैं, जहां पर सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ वैल्यू ऑफ द एक्विजिशन इज नॉट इंटेंजिबल एसेट, there is often a requirement that financial statement properly reflect assets acquired, tangible और intangible। आज कई बार देखा होगा कि बैलेंस शीट्स में ज्यादातर इंटेंजिबल एसेट शो नहीं होती, परंतु बिजनेस का हिस्सा तो है, इसलिए बैलेंस शीट ट्रू वैल्यूएशन रिफ्लेक्ट नहीं करती है। सो कई सारी एसेट्स ऐसी हैं जो बुक्स में ली ही नहीं होती, इंटेंजिबल एसेट्स हैं, राइट ऑफ हो गई हैं, बट उनका इंपैक्ट अभी भी है, दैट क्रिएट्स ए वैल्यू फॉर द बिजनेस। बैंक्रप्सी है, फाइनेंसिंग है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कैन बी यूज्ड एज ए लोन कोलेटरल और एज द बेसिस ऑफ फाइनेंशिंग स्ट्रक्चर। इनकम टैक्स के इश्यूज हैं, जहां पर फॉरेन सब्सिडीज of parent companies gain income using the intellectual property of the parent. Infringement lawsuits हैं, टैक्स असेसमेंट, कैपिटल गेन करना है, स्टैम्प ड्यूटी भरना है, उसके ऊपर भी टैक्स असेसमेंट की जरूरत है। समटाइम इट हैपेंस कि एक आदमी ने एक मकान 20 साल पहले बनाया, उसकी वैल्यू 1 लाख हो गई थी, उसने कितना खर्च किया, उसने लगातार मॉडिफिकेशंस में भी खर्च किया, और आज कैपिटल गेन देने के लिए उसको एक आज की असेस वैल्यू पर आना पड़ता है, तो उसके लिए भी वैल्यूएशन की जरूरत पड़ती है। जॉइंट वेंचर्स हैं, जहां पर टेंजिबल एसेट्स का मिक्स होता है, उसकी वैल्यूएशन करानी पड़ती है। लाइसेंसिंग एग्रीमेंट्स है, और तो वो मैरिटल डिसोल्यूशंस है, कई बार डाइवोर्सेस हो जाते हैं और एक दूसरे को पैसा बंटवारा करना पड़ता है। प्रॉपर्टी टैक्सेस हैं, मैनेजमेंट सपोर्ट एंड प्रेजेंटेशंस हैं। हिडन एसेट्स भी कई बार होती हैं बिजनेस में, जो पता ही नहीं होती, इधर उधर पड़ी रहती हैं, या उनका बिजनेस में यूज हो रहा होता है परंतु बैलेंस शीट में नहीं होती है। तो देयर इज ए ह्यूज स्कोप ऑफ वैल्यूएशन that facilitate to the individuals who HUF, AOP, firms, registered and unregistered, LLP, public limited, private limited, government, business houses, and other stakeholders. So either you are purchasing a business, or either you are selling a business, or either you have a dispute, you should go for the valuation. धन्यवाद। CA Manmohan Jindal. Kindly contact at and subscribe the channel, hit the bell icon. धन्यवाद, thanks again.